बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज अब जो है तमाम बच्चे बंद करें। टॉपिक का जो है हमारा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हमारे पास जो क्या कहते हैं टॉपिक सुन लो। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो टॉपिक है लास्ट जो हमारी मतलब पुरानी बुक जो थी, पुरानी बुक में भी मौजूद था माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टॉपिक। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेंथी टॉपिक है। वैसे इस चैप्टर के अंदर जो मेरा तजुर्बा है, जो आपका यूनिट नंबर 13 जो है, इस यूनिट नंबर 13 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो मैंने पढ़ा दिया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अलावा दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो न्यूटन रिंग का होता है। न्यूटन रिंग के बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पढ़ाया था, जिसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक भी आया था, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और फिर चौथे नंबर पे इसकी बारी आती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। अगर कोई बच्चा ये चारों टॉपिक कर लेना तो मैं तो उसको लिख के देने को तैयार हूँ कि उसके बोर्ड के पेपर में जो इस ईयर में इस चैप्टर से यूनिट नंबर 13 से जो क्वेश्चन आएगा वो इन चार में से एक आएगा। यानी उसके बाद कोई मेजर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बचेगा नहीं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर पूरा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, पढ़ाऊंगा भी तो आपको आइडिया होगा, काफी लंबा टॉपिक भी है, लेकिन इसको समझिएगा। आप अगर समझ सही से लेंगे तो अपने ओन वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। खैर चलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता क्या है? नाम से जाहिर है, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरो वर्ड निकला है इंटरफेरेंस से, और मीटर मतलब मीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम माइकलसन था। आपके पास उस बंदे ने एक डिवाइस बनाई थी। अभी इसकी मैं एंड में वीडियो दिखाऊंगा, अभी सुनते रहेगा, बर्दाश्त करते रहेगा कि जो भी समझ में नहीं आ रहा खैर है। और आगे जब मैं एंड में आऊंगा तो मैं इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि असल में भाई किया क्या था उस बंदे ने। लेकिन माइकलसन इंटरफेरोमीटर में होता क्या है और किस तरह से ये टॉपिक बढ़ता है आगे, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। देखें, माइकलसन इंटरफेरोमीटर बुनियादी तौर पे एक डिवाइस है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू, अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात की जाए तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक डिवाइस है जो बुनियादी तौर पे यूज की होती है। बुनियादी तौर पे इसका जो काम है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर बुनियादी तौर पे एक डिवाइस है जो इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए, तवज्जो रखिएगा, इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए या फिर किसी लाइट की अननोन वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कोई भी लाइट है, अगर बिल्कुल आपको उसकी वेवलेंथ नहीं पता, कोई भी लाइट है उसकी आपको क्या नहीं पता, वेवलेंथ नहीं पता, तो उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए भी आप क्या यूज करते हैं? माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं। जिसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख के भी दी होगी कि द माइकलसन इंटरफेरोमीटर was invented by an American physicist A. Michelson. It works on the principle of interference of light. ये interference of light के ऊपर क्या करती है? वर्कआउट करती है। अच्छा, अब इसने ये डिवाइस जो बनाई थी, ये थी कैसी जरा देखिएगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो डिवाइस थी, इसमें बुनियादी तौर पे दो मिरर और दो लेंस यूज किए गए थे। अच्छा, एक चीज से ख्याल रखिएगा, एक चीज होती है जिसको कहते हैं आप रिफ्लेक्शन, और एक चीज होती है उसको कहते हैं आप रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक होता है मिरर और एक होता है लेंस। ठीक है, बातें नहीं करो बेटा, लास्ट साफ नजर आ रहे हैं। जो आपके पास एक होता है लेंस, एक होता है मिरर। अच्छा, मिरर क्या होता है? मिरर करता है रिफ्लेक्शन, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं। लेंस जो होता है वो करता है रिफ्रैक्शन, जो आपने ग्लासेस लगा के रखे हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पे माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो होता है उसमें दो मिरर यूज किए जाते हैं। एक को आप इमेजिन कर लें M1 बोल दें, इसको भी M1 बोल सकते हैं, इसको M1 बोल सकते हैं। एक को मैंने M1 बोल दिया और एक को मैंने क्या बोल दिया? M2। अभी सिर्फ सुनते रहिएगा, 10 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक आप खुद लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक मिरर M1, एक मिरर M2। इन दो मिरर्स में से एक होता है फिक्स्ड और एक होता है मूवेबल। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है मूवेबल। अच्छा, M1 आपके पास फिक्स कर दें तो M2 को क्या करना पड़ेगा? मूवेबल। और अगर M1 को आप मूवेबल कर दें तो M2 को क्या करना पड़ेगा? फिक्स। यहाँ पे मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ कि ये भाई क्या है? फिक्स। और क्योंकि जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो उस वक्त अगर 19-20 हो तो देख लीजिएगा कि जरूरी नहीं है कोई भी एक फिक्स और एक क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए। ये इमेजिन कर लीजिए हमारा क्या है? मूवेबल है। एक फिक्स हो गया, एक मूवेबल हो गया। ये हमारे पास लाइट आ रही है, इमेजिन करें जहां से लाइट आ रही है। तो जो लाइट आती है ना जिस जगह से, यानी लाइट सोर्स जो है, लाइट सोर्स से 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे एक आपके पास, ये क्या हुआ है? अच्छा जी,
चलो खैर अभी गुजारे चलो, सही हो गया ना, बस सही है। लाइट जो है उसके आपके पास ये लाइट सोर्स है, लाइट के 45 डिग्री के एंगल पे एक हमने प्लेट रखी होती है जिसको हम कहते हैं ग्लास प्लेट सी। ये जो ग्लास प्लेट सी है ना, ये होता है बीम स्प्लिटर। अच्छा क्यों होता है? ये आधा लेंस होता है, आधा क्या होता है? लेंस होता है, और आधा क्या होता है? ये मिरर। यानी आधा आपके पास ये लेंस होता है, फोकस इधर रखो बेटा, आधा ये लेंस होता है और आधा ये क्या होता है? मिरर। यानी अच्छा मिरर का काम क्या होगा? मिरर का काम क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और लेंस का काम क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो आधा ये लेंस है और आधा ये क्या है? मिरर है। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास इसमें आगे, अच्छा इसी वजह से इसको कहते हैं आप बीम स्प्लिटर। इसको आप क्या नाम देते हैं? बीम स्प्लिटर नाम देते हैं, इसका नाम होता है बीम स्प्लिटर। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास जो एक और आगे ग्लास प्लेट एक और होता है, और उसको कहते हैं आप ग्लास प्लेट डी। जो एक और होता है वो क्या होता है? ग्लास प्लेट डी। ये जो ग्लास प्लेट डी है ना, इसको कहते हैं आप कंपनसेटिंग प्लेट या कंपनसेटर। कंपनसेटिंग प्लेट भी कहा जा सकता है और कंपनसेटर भी कहा जा सकता है। ये क्या हुआ भाई? अच्छा एक आपके पास, इधर फोकस करो भाई, एक आपके पास बीम स्प्लिटर हो गया। इसी के तरीके से आगे में एक ग्लास प्लेट क्या है? डी। जो ग्लास प्लेट डी है ना, जो ग्लास प्लेट डी है, ये आपके पास कहलाता है, इसको कंपनसेटिंग प्लेट भी कहते हैं आप, इसे आप कंपनसेटर भी कहते हैं, सब नाम दिए जाते हैं, वो मुख्तलिफ नेम्स हैं इसके। कंपनसेटर इसको क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। ये आपके पास इसकी हो गई कंस्ट्रक्शन। पूरी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या पढ़ा है? कितने मिरर्स हैं? 2। एक कौन है? फिक्स। एक कौन है? मूवेबल, M1 और M। और कितने लेंस हैं? एक ग्लास प्लेट सी है, लेकिन वो सेमी हाफ पॉलिश्ड है। हाफ पॉलिश का मतलब क्या है? कि आधा वो क्या बन गया और आधा वो क्या बन गया? लेंस। और उसको ग्लास प्लेट सी कहा जाता है और इसको बीम स्प्लिटर भी कहते हैं। इसके आगे एक और प्लेट है जिसको क्या नाम दिया गया है? डी, ग्लास प्लेट डी। और जो ग्लास प्लेट डी है, जो ग्लास प्लेट डी है, वो आपके पास उसमें सेमी मतलब पॉलिश नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब वो प्योर लेंस है। यानी ये रिफ्लेक्शन भी करेगा और रिफ्रैक्शन भी करेगा, ये रिफ्लेक्शन भी करेगा और रिफ्रैक्शन भी करेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज आप बात करें इसकी, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा। यहां तक की बातें मेरी समझ में आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब चलते हैं अल्लाह का नाम लेके आगे। तुम एक काम करो, यहां बाहर आओ। अच्छा जी, अब हमारे पास आप तमाम बच्चे एक काम कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी आपको समझ में आए या ना आए, 5 से 7 मिनट 10 मिनट आपने इसे बर्दाश्त करना है। उसके बाद जैसे ही मैं वो वीडियो दिखाऊंगा ना, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। रिपीट कर लेते हैं हम। कितने मिरर है भाई? 2, एक फिक्स और एक मूवेबल। और लेंस कितने हैं? 2। एक ग्लास प्लेट सी है और एक ग्लास प्लेट डी है। अच्छा ग्लास प्लेट सी कितने एंगल पे रखा हुआ है? 45। और उसको क्या कहा जाता है? बीम स्प्लिटर। ग्लास प्लेट सी को क्या कहा जाता है? बीम स्प्लिटर। उसी के साथ एक और आगे प्लेट है डी, लेकिन उसमें कोई पॉलिश वॉलिश नहीं हुआ हुआ, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? कंपनसेटर कहा जाता है, कंपनसेटिंग प्लेट कहा जाता है। अब ये आपके पास ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब ये कितनी समझ में आई है, कितनी समझ में नहीं आई है, अल्लाह खैर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, जो मेन चीज है। देखिए हमारे पास होगा क्या? होगा ये, यहां से जब लाइट पहुंचेगी यहां पर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये वर्किंग कंप्लीट करवा रहा हूं। जब ये लाइट पहुंचेगी कहां? यहां। मुझे एक बात बताओ, ये लेंस है, ये मिरर है, या लेंस और मिरर दोनों है? तो ये रिफ्लेक्शन करेगा या रिफ्रैक्शन करेगा, या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पहुंचने के बाद लाइट
दो हिस्सों में क्या तकसीम हो जाएगी, एक हिस्सा हो जाएगा रिफ्लेक्ट, जो है एक हिस्सा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट और एक हिस्सा क्या हो जाएगा रिफ्रैक्ट। ठीक है, ये जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा ये जाएगा ऊपर, मिरर M2 अगर है तो ऊपर, मिरर M1 जो भी मिरर है उस मिरर के पास, और वहां के बाद वापस नीचे रिफ्लेक्ट हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जो बारी है वो जरा मुझे बताओ किसकी होगी। बेटा लाइट ऑन करने, चलो भाई। अब हमारे पास बेटा वापस आओ, लाइट चलना शुरू हुई, सबसे पहले किस पर पहुंची बीम स्प्लिटर, दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हिस्सा गया ऊपर रिफ्लेक्ट होकर वापस, एक हिस्सा गया प्लेट डी की तरफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्लेट डी पे जब ये पहुंचेगा तो क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, ये तो लेंस है। लाइट अपनी जर्नी जारी रखेगी, इससे टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी और वापसी के सफर में वापस यहां मिल जाएगी। बेटा बातें बंद कर दो, प्लेट डी पे गई, फिक्स मिरर से टकराई और फिर वापस यहां आ गई। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, दोनों लाइट पूरे के पूरे अगर वर्किंग को मैं ना समराइज करूं तो ये हुआ, ये देखो ठीक है, जहां से बिछड़े थे वहीं आ मिले, तो लिहाजा ये आपके पास यहाँ पे इंटरफेरेंस करेगी और इस इंटरफेरेंस को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और खुश हो जाएंगे कि वाओ इंटरफेरेंस हो गई, और लिहाजा ये आपके पास ओवरऑल इसकी क्या है वर्किंग। आप कहेंगे भाई क्या मतलब पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब एक मतलब कोई वो नहीं बन रही ना। इससे असल में फायदा क्या होता था, इसके जरिए हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे, किस तरह करते थे, इन सब चीजों को हम बालाए ताक रख के सबसे पहले जो मेन चीज है उसको कवर करते हैं। अब आप तमाम बच्चे एक काम करें, पूरा फोकस करें, सबसे पहले डायग्राम पे आ जाए। चलो भाई बेटा, अब यहां देखो डायग्राम, पहले बताओ डेफिनेशन समझ में आ गई थी। द माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय an American physicist A. Michelson. It works on the principle of interference of light. अब बेटा बॉयज एंड गर्ल्स ये देखो, एक मिरर कौन है मैं M1, एक मिरर कौन है M1 एस, M2 एस, कितने प्लेट है दो, एक ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट सी जो है पॉलिश्ड है लेकिन फुल पॉलिश सेमी पॉलिश है, और एक और ग्लास प्लेट डी है और वो सेमी पॉलिश भी। इसको क्या कहा जा रहा है और इसको क्या कहा जा रहा है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ इसकी जो है ना वो होगी, ये जरा देखो ऊपर से पढ़ना शुरू करें क्या लिखा हुआ है, मैं एक एक वर्ड मैं पढ़ा, ये देखो आप लिख लीजिएगा फिर घर में बैठ के पढ़ते रहेगा, मुझे भी पढ़ने दें। अर्ज किया है, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली, बेटा आवाजें बंद, मैं सुना रहा हूं, चुप होके सुन लो जरा। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर्स, ये देखो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, लाइन क्लियर। अच्छा, द मिरर M1 is fixed whereas mirror M2 is, it has a glass plate C which has a thin coating of silver on its right side. This partially silver plate is called and it is inclined at an angle of relative to the incident light beam. अच्छा जी, it has also another plate B which is identical to plate C but it is not silver. समझ आ रही है इंग्लिश, आगे चलते हैं। अच्छा अब इसमें एक सवाल कि भाई इसको कंपनसेटर क्यों कहा जाता है और डी क्यों लगाया। होता ये कि हमें ना, तवज्जो रखिएगा, हमें ना फासला एडजस्ट इस तरह से करना है कि जितनी देर में ये वाली रे वापस आए ना उतनी देर में ये वाली रे भी टकरा के कहां जाए, तो बीच में ये वाला जो लेंस होता है ना ये इन दोनों फासलों को क्या कर रहा होता है एडजस्ट कर रहा होता है। ये बुनियादी तौर पे इस वजह से इसको कंपनसेटर कहा जाता है। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर दैट
the beam 1 and 2 pass through the same thickness of glass. That's why this plate is called compensating plate या compensator. कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से. अच्छा, अब लेक्चर के स्टार्ट में बोल चुका हूँ, जरूरी नहीं है सेम टू सेम वर्डिंग याद करो. थ्योरी का जो टॉपिक होता है ना, उसमें जहन में बैठाया करो चीज है क्या, फिर अपने ओन वर्ड्स में लिखा करो. अब वर्किंग में ना, ये देखो वर्किंग कितनी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी वर्किंग में होगा क्या जरा देखिएगा, तवज्जो मुझ पर रखिएगा. When a monochromatic beam of light from an external source of light A, जो है इधर देखें, when a monochromatic beam of light from an extended source of light A falls on plate C. भाई लाइट सबसे आके कौन से प्लेट पे टकराएगी? सी पे. और आप ही बताएं सी पे टकराने के बाद क्या होगी? दो हिस्सों में तकसीम होगी. वही लिखूंगा मैं. Of light A falls on plate C, it splits into two parts. One part of light is reflected from the silver surface of the plate C at point P and reaches to the movable mirror M2. समझ आ रही बात? एक जो टुकड़ा था ये वाला टकराने के बाद ऊपर चला गया था M2 के पास, और M2 से वो फिर रिफ्लेक्ट होगा. क्लियर है? तो वही सेंटेंस मैंने लिखा है इंग्लिश में, ये देखें. One part of light is reflected from the silver surface of the plate C at point P and reaches to movable mirror M2, where it reflects back to observer's eye through the plate C. यानी वापस वो प्लेट सी पे आएगी ऑब्जर्वर आई की तरफ. अच्छा, एक तो प्लेट सी की तरफ आ गया, ये एक टुकड़ा हो गया. अब एक और टुकड़ा है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट passes through silver surface of the plate. अब वो पास होने के बाद किससे जाके टकराएगी? प्लेट सी से पास हो गई है ना, मिरर से डायरेक्ट थोड़ी टकराएगी. प्लेट सी से पास होने के बाद किससे टकराएगी? प्लेट डी से. तो इधर देखें, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट passes through silver surface of the plate, continues its journey and passes through plate D and finally falls on the mirror. ना यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, सही कर लेना. अगर पिक्चर लेना है लिखना तो यहाँ पे सही कर लेना M1, मिरर M1. फाइनली फॉल्स ऑन द मिरर M1. बात समझ में आ रही है मेरी? आगे चलते हैं. वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक. अच्छा रुक जाओ, वो लाइट क्या जाएगी डी से टकराएगी, डी से गुजरने के बाद जाके वो मिरर M1 से टकराएगी, फिर M1 से टकरा के कहाँ आएगी? वापस. ये देखो, वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड passes through the plate D on its return journey and finally it is incident on the plate C. From there it is reflected to the observer's eye. After reflection from M1 and M2, the two beams eventually recombine to produce an interference pattern which can be. अच्छा, ये तो हमारे पास सारी बातें हो गई. अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है जो मैं आपसे डिस्कस करने चाहता हूँ. देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का अगर सवाल आएगा तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्लियर है, वर्किंग क्लियर है. कंस्ट्रक्शन हो गई, वर्किंग हो गई. कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बाद इसमें पेपर में सवाल आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ. लेकिन उस वेवलेंथ की डेरिवेशन कराने से पहले मैं आपको, बल्कि एक काम करता हूं, पहले मैं डेरिवेशन कराता हूं, उसके बाद वीडियो दिखाता हूं. इधर देखें, आपके पास एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ, ये बहुत आसान है. इधर देखो, पेपर में अगर आए ना तो यही आएगा, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड गिव इट्स वेवलेंथ या ड्राइव इट्स वेवलेंथ. मुझे एक बात बताओ, हियर यहां पे अगर बिल्कुल बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि पाथ डिफरेंस यहां पे जो टोटल है वो 2D के बराबर है? दो है ना, मतलब जा भी रही है और वापस, तो 2D के बराबर है. डबल डिस्प्लेसमेंट है, 2D है. बट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा, बट फॉर, आप लोग बताएं, काफी दिनों से चैप्टर चल रहा है, बट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? क्या बात है आप लोगों की, यही उम्मीद थी मुझे कि बिल्कुल सही जवाब देंगे आप लोग. पाथ डिफरेंस क्या होता है? एम लैम्डा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लिखने का आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, बताओ कंपेयर करो क्या बनेगा? एम लैम्डा इज इक्वल टू, तो फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा? 2D अपॉन, ये हमने किसकी डेरिवेशन कर ली? वेवलेंथ. मुझे एक बात बताओ,
टॉपिक समझ में आ गया वाला? अच्छा, अब आओ इसकी वीडियो की तरफ। देखो सबसे पहले नंबर पे बेटा बॉयज तवज्जो रखो, सबसे पहले नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन, मेरे ख्याल से एक एक वर्ड मैंने समझाया है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसकी क्या आ गई? वर्किंग। और उसके बाद इसकी क्या आ गई? डेरिवेशन। अब आए इसकी जरा वीडियो देखते हैं, समझो। ये प्रैक्टिकली तौर पे क्या कह रही हूं जी बेटा? चलो भाई, ये आ रही है इसमें? हाँ सही है। चलो भाई वीडियो देखते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें आज वीडियो दिखाऊं। चलो भाई, अब इसकी अरेंजमेंट देख लो। जो जो मैंने पढ़ाया है ना, उसकी आपको अरेंजमेंट नजर आएगी। मैं ये वही है, आप देखते जाए एक एक चीज नजर आएगी। बीम स्प्लिटर नजर आ गई, ये देखो, ये रखा हुआ है ऐसे कर्व में, टेढ़ा हो गया 45 डिग्री में, नजर आ रहा है? ये है बीम स्प्लिटर, ठीक है, ये बीम स्प्लिटर हो गया। अच्छा, बीम स्प्लिटर के सामने ये देखो, एक साइड पे फिक्स मिरर होता है और एक साइड पे क्या होता है? मूवेबल। ये हो गया फिक्स मिरर, और ये कौन सा मिरर हो गया? मूवेबल हो गया। ये एडजस्टेबल मिरर है, या ये कर लो, ये मूवेबल कर लो, और ये क्या है? फिक्स है। दोनों में से एक फिक्स होगा, एक मूवेबल होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक मिनट, ये वाला फिक्स था, ये मूवेबल है, सही कह रही तुम, ये मूवेबल है, ठीक है, बीच में आपके पास। अच्छा, अब हम करते क्या है, ये देखो, ये आपके पास लाइट सोर्स है, ये देखें, इधर देखें, फोकस इधर करो बेटा, यहां से लाइट निकलेगी और सबसे पहले किससे टकराएगी? प्लेट सी मतलब बीम स्प्लिटर से, और बीम स्प्लिटर से टकराने के बाद दोस्तों में क्या हो रही होगी? ब्रेक। आप देख लीजिएगा, ये वैसे प्रैक्टिकल भी होता है, मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम में डाला है, इस बार नहीं डाला है, लेकिन नॉर्मल तो पे यूनिवर्सिटीज वगैरह में प्रैक्टिकल करवाते हैं। अगर आप ये देखें, ये देखें लाइट, ये लाइट गई और लाइट जाके उससे टकरा रही है, ठीक है, और वो देखें, वो हो रही है इंटरफेरेंस, नजर आ रही है इंटरफेरेंस, ये आपके पास इसकी इंटरफेरेंस हो रही है, यानी कि यहां से लाइट आई, आधा हिस्सा गया एक साइड पे, आधा हिस्सा खत्म हो गया, बस। ये आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। फार्मूला जो होता है ना, मैंने कल, ये ब्लैक होल नहीं है आपका, जो फार्मूला है, फार्मूला जो था मैंने क्या पढ़ाया था? 2D, 2D अपॉन एम। तो यहाँ पे ना फ्रिंजेस की तादाद, यानी ये जो रिंग्स है ना, इनकी तादाद गिनते हैं 2D में, जो D होता है डिस्टेंस ऑफ मिरर होता है, तो 2D अपॉन एम की कैलकुलेशन से हम क्या निकाल लेते हैं? वेगवेट निकाल लेते हैं। ये आपके पास ओवरऑल इसका क्या होता है? काम होता है, और ये इसकी ओवरऑल इसकी अरेंजमेंट होती है। मेरे ख्याल से आपको इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? माइकलसन इंटरफेरोमीटर को, माइकलसन इंटरफेरोमीटर को आप लिखना चाहेंगे या ग्रुप में इसकी पीडीएफ शेयर करूं? आप बताएं, लिखेंगे घर में? अभी लिखना चाहते हैं? अभी लिखना चाहते हैं? मैं एक काम करता हूँ, इसकी ना स्लाइड की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो मैं वो ग्रुप में। कौन? अच्छा, इसमें अब मैं आप लोगों से एक दो सवाल कर लेता हूँ, ताकि टॉपिक हम एंड करें। मुझे एक बात बताएं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो वर्क करता है, वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर करता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का काम क्या होता है? ये क्या कैलकुलेट करता है? अननोन वेवलेंथ। कितने मिरर होते हैं? दो, M1 और एक फिक्स और एक, कितने लेंस होते हैं? एक ग्लास प्लेट सी, जिसको क्या कहते हैं? एक ग्लास प्लेट डी, जिसको क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? ग्लास प्लेट सी जो है कितने एंगल पे इंक्लाइंड होता है? 45। लाइट आती है, ग्लास प्लेट सी से टकराती है, दो कंपोनेंट में ब्रेक होती है, एक हिस्सा मिरर M1 की तरफ, एक मिरर M2 की तरफ,
डी से पास होते हुए लाइट वापस आके टकराती है, इंटरफेरेंस करती है, और हम उसके जरिए उसके जो स्पॉट्स हैं उनके नंबर ऑफ फ्रिंजेस को कैलकुलेट करके अननोन वेवलेंथ को फाइंड कर लेते हैं। ये ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है। यहाँ पे आके ये वाला सवाल भी हमारा अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। ये आगे बहुत कुछ है, ये सब वही मैंने जो पढ़ाया है ना, ये आपको पढ़ाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।